हाय फ्रेंड्स, आई एम राजीव यूनिक। और आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है प्रकाश का परिवर्तन। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। इससे पहले वाला वीडियो आप लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और चलिए, आज का वीडियो का टॉपिक भी है प्रकाश का परिवर्तन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला टॉपिक है प्रकाश का परिवर्तन। आसान है, देखिए कैसे समझाते हैं। प्रकाश की जब किसी वस्तु से टकराकर लौट जाती है तो उसे हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौट जाती हैं तो उसे हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश क्या किसी वस्तु से टकराती है, मान लीजिए ये हमारा दीवार है या किसी समतल सतह पर, जब हमारा प्रकाश कोई, मान लीजिए यहाँ पर लाइट है, तो ये लाइट जब पड़ रही है यानी प्रकाश जब पड़ रहा है तो ये टकरा रहा है। किससे टकरा रहा है? समतल सतह से टकरा रहा है। ये हमारा समतल सतह है, तो इससे जब टकरा रहा है तो ये टकरा कर लौट रहा है। इसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट यहाँ भी नोट होता है कि समतल दर्पण क्या है? प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक होता है। तो अब हमारा वीडियो का टॉपिक है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या है? तो प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर या प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़कर जिन नियमों का पालन करती है उसे हम परावर्तन का नियम कहते हैं। कैसे? देखिए, मान लीजिए यही हमारे डायग्राम से समझा देते हैं हम आपको। मान लीजिए ये कोई किरण है, तो ये पढ़कर जिन जिन नियमों का पालन कर रही है, मान लीजिए ये किरण जा रही है तो इस किरण को कहते हैं हम आपतित किरण। यानी जिन जिन नियमों का पालन कर रही है उसे ही हम परिवर्तन का नियम कहते हैं। और इसको समझने के लिए हम कुछ पदों को समझ लेते हैं, उनकी व्याख्या को समझ लेते हैं। चलिए, मान लीजिए ये हमारा कोई समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण। क्या है? समतल सतह। तो समतल सतह क्या कर रहा है? ये हो गया, मान लीजिए हमारा समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण। तो क्या कर रहा है? मान लीजिए यहाँ से कोई किरण जा रहा है, यहाँ से कोई किरण जा रहा है। ये हमारा किरण गया, इसे हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। ये किसी सतह पर टकरा रहा है। ये आपतित किरण है तो किसी सतह पर टकरा रहा है। तो इससे हमें परिभाषा निकलता है कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। हो गया। और जब हम आपतन बिंदु किसे कहते हैं? ये हमारा जो बिंदु हुआ उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु का इसी से परिभाषा निकाल देते हैं। तो जिस बिंदु से, यानी जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे ही हम आपतन बिंदु कहते हैं। मान देख लीजिए, जिस सतह से क्या कर रहा है? आपतित किरण टकरा रहा है किसी बिंदु पर, उसे ही हम आपतन बिंदु कहते हैं। और हमारा अगला पॉइंट है कि परावर्तित किरण क्या है। तो ये देखिए, जब आपतित किरण जा रहा है, टकरा रहा है, तो फिर वापस लौटकर भी तो आएगा। हमने परावर्तन के नियम में क्या पढ़ा था कि जब कोई किरण किसी सतह से टकराती है तो वापस लौट जाती है, उसे ही हम परिवर्तन कहते हैं, यानी प्रकाश का परिवर्तन। तो ये जो होगा, टकरा कर फिर वापस आएगा, इसे ही हम परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण का हम परिभाषा निकालते हैं कि जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण आती है और आपतित किरण आती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। यानी जिस माध्यम से आपतित किरण आती है, सतह से टकराती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। चलिए, ये भी हमारा शब्द खत्म हो गया। अब चौथा टॉपिक है अभिलंब। यानी किसी समतल सतह पर किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को अभिलंब कहते हैं। यानी किसी समतल सतह पर खींचे हुए बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक है। अब हमारा आप टॉपिक है कि आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है। तो चलिए देखते हैं आपतन कोण क्या है। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब जो कोण बनाती है
उसे आपतन होते हैं। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। और परावर्तन कोण क्या है? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तित किरण कहते हैं, यानी परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, ठीक है। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है? तो आप इसी से परिभाषा निकाल सकते हैं कि पहला नियम क्या कहता है। तो पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। यानी पहला परिभाषा क्या निकल रहा है कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा हमारा निकलता है परावर्तन का नियम क्या होता है। तो आपतन कोण क्या होता है? ये जो परावर्तन कोण है ना, उसके बराबर कोण होता है। यानी आपतन कोण क्या होता है? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी क्या होता है? तो ये आई है, ये आर के बराबर है। ये आई कोण है तो आर के बराबर होगा, ठीक है। इतना आपका क्लियर हो गया होगा बात। चलिए हम इसे मिटा देते हैं। अब हमारा वीडियो का टॉपिक है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरणों का परावर्तन। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरणों का परावर्तन। तो समतल दर्पण, ये मान लीजिए हमारा समतल दर्पण है, ठीक है। क्या है? समतल दर्पण। हम इसको रचित कर दे रहे हैं, ठीक है। तो समतल दर्पण पर पड़ने वाली परावर्तन क्या होती है? तो देखते हैं, चलिए। तो जब समतल दर्पण पर कोई किरण पड़ता है तो उसी दिशा में वापस लौट जाता है। अब इसको देखिए कैसे समझते हैं। तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरणें, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरणें उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो कैसे लौट जाती हैं? तो मान लीजिए आप किसी गेंद को पकड़े हुए हैं और गेंद को इसी डायरेक्शन में आप भीगते हैं, यानी फेंकते हैं, तो गेंद इसी दिशा में फिर वापस चली आएगी। या फिर आप देख सकते हैं कि आप जब प्रकाश को मारिएगा फोकस किसी समतल दर्पण पर या फिर अपने आईने पर, अगर आप उस फोकस को सीधे मारते हैं तो उसी दिशा में आपको लौटती हुई दिखाई देगी। आप ये अब घर में भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, चाहे तो आप अपना देखते ही वीडियो जाकर ऐनक में मार कर देख लीजिए। तो अगला हमारा टॉपिक है प्रतिबिंब। क्या है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या है? तो हम अभी खड़े हुए हैं, उसका पीछे देखिए प्रतिबिंब बन ही रहा है। तो प्रतिबिंब क्या है? तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो यही परिभाषा होगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु स्रोत को हम क्या करते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब क्या है? तो इसमें क्या होगी? किरणें आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब क्या होगा? तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। और एक हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है कि आभासी प्रतिबिंब को सादा बिंदुओं से या टूटी हुई रेखाओं से दर्शाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है कितनी बार कि आभासी प्रतिबिंब को किससे दर्शाते हैं? तो टूटी हुई रेखाओं से, ठीक है। तो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। पार्ट 3 में हम बात करेंगे कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। इसके बाद हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा,
ठीक है। अगर नेक्स्ट पार्ट हम बनाने वाले हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।